हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 24 जनवरी और 24 जनवरी का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो इस सेकेंड शिफ्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। जैसा कि आपका आज का यानी 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था कि इनाम गांव कौन से राज्य से संबंधित है। अगर इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक पोस्ट हड़प्पा कृषि गांव और पुरातात्विक स्थल है। घोड़ नदी के किनारे दाहिने किनारे पर स्थित इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य में जीते थे। अब ये आपका 2015 पूछा गया था, या आपका टोटल ओवरऑल पूछे गए थे कि राष्ट्रीय खेल जितने हुए उनमें से सबसे अधिक मेडल किस राज्य ने जीते। तो ये आपको सेकेंड शिफ्ट वालों को कंफर्म करना है जिनका एग्जाम था। तो भारत का जो 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में 31 जनवरी 2015 से 14 फरवरी 2015 तक 7 जिलों में आयोजित किया गया था। अगर हम जिसकी हम बात करें कि सर्वाधिक किसने जीता हुआ था, तो फाइनल पदक तालिका की बात करें तो केरल के बाद आपका बात केरल और हरियाणा का स्थान रहा था। वह महाराष्ट्र आपका चौथे और पाँचवें स्थान पर आपका रहा हुआ था। तो यहाँ पर आपका देखेंगे कि अगर आपको ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से दिए गए थे, आपका उत्तर प्रदेश था या आपका हरियाणा था, तो हरियाणा वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका केरल होगा अगर 2015 का पूछा गया है। चौथे स्थान पर आपका महाराष्ट्र था 2015 में, और पाँचवें पर यहाँ पर आपका यहाँ पर चौथे पर महाराष्ट्र और पाँचवें स्थान पर आपका पंजाब रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष में किसकी जगह पर आए हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, या आपका ये पूछा गया था कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। कुछ भी आपसे पूछा गया हो, लेकिन अगर हम बात करें डीआरडीओ की तो डॉक्टर समीर कामत डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि सतीश रेड्डी की जगह आए हुए हैं। यानी कि वर्तमान में सतीश कामत हैं, और इससे पहले बात करें तो सतीश रेड्डी यहाँ पर आपके राइट आंसर था, जो कि आपके डीआरडीओ के चेयरमैन थे, जिसके फुल फॉर्म आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है, और जिसकी स्थापना आपकी 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप लोगों को जरूर कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सारे जो एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर सेट भी करवाए जाते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़ जाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक आया हुआ था कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। यहाँ पर अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ऑलमोस्ट आपके हर शिफ्ट में यहाँ पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो यह आपकी 1951 से लेकर के 1956 तक चली हुई थी, और इसका आदर्श वाक्य तो था आपका कृषि का विकास रखा गया था। यानी कृषि के विकास से आपकी पहली पंचवर्षीय योजना संबंधित है। वहीं अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो वो आपकी 1956 से लेकर के आपके 1961 तक थी, और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वहीं दूसरी आपकी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। यानी तो आपको पहली पंचवर्षीय जब कार्यकाल समाप्त होता तो दूसरी योजना की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य आपका इंडस्ट्रीज पर विकास करना था। यानी औद्योगिक क्षेत्र का विकास निर्भर था आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, जो कि आपका ये कल भी पूछा गया था। तो पंचवर्षीय योजना आपको जरूर पढ़ लेनी है। चलो तीसरी पंचवर्षीय योजना की भी बात करते हैं, जो कि आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तीसरी पंचवर्षीय आपके फर्स्ट शिफ्ट में आ जाई थी, जिसका कार्यकाल आपका 1961 से लेकर के 1966 तक था। तीसरी पंचवर्षीय ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया था। तो कल आपका पहली पंचवर्षीय योजना पूछी गई। आज सुबह की शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट में तृतीय थी, और इसमें आपकी सेकेंड शिफ्ट यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर पूछ ली गई। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि क्रिकेट में 2 विकेट की बीच की दूरी कितनी होती है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट पिच की लंबाई आपकी इसकी बात करें 20.12 मीटर होती है और 22 गज होती है। अगर मीटर की बात आपसे पूछी गई थी कितने मीटर होती है, तो 20.12 मीटर यहाँ पर राइट आंसर था। वहीं गज की बात होती है तो 22 गज आपकी दूरी होती है। ये दूरी एक स्टंप से दूसरे छोर के स्टंप के बीच में होती है। 2 विकेट की दूरी आमतौर पर आपकी जो 20.12 मीटर रखी जाती है। और वहीं अगर आपसे आमतौर पर विकेटों की ऊंचाई की बात की जाए तो 71.1 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, यानी कि राज्यपाल यहाँ पर राइट आंसर था, और वह राज्य के सभी कार्यकारियों का उपयोग करते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।
यानी राज्यपाल की जो होता है पद, वो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपका धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था कि भक्ता पर्व किस राज्य से संबंधित है। यह आपका भक्ता दुबे कुछ दिया हुआ था, किस नृत्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग कंफर्म करेंगे जिनका सेकंड शिफ्ट में था। अगर भक्ता पर्व आपसे पूछा गया था तो जो त्यौहार होता है आपका भक्ता पर्व वसंत और गर्मियों के अवधि के बीच में आता है। झारखंड के आदिवासियों के बीच में भक्ता पर्व बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और आपका पुजारी पहन को उठा करके सरना मंदिर कहा जाने वाला आदिवासी मंदिर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आपका संबंधित है झारखंड से। और आपका इससे अगर नृत्य आपका ये पूछा गया था कि भक्ता पर्व किससे दुबे किससे संबंधित है, तो वो भी आपका छऊ नृत्य हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों का एग्जाम आगे आने वाली शिफ्टों में, उन सभी लोगों के लिए अभी तक जितनी शिफ्टें हुई हैं तो उन सारी 24 यानी शिफ्टों का यानी 24 शिफ्टों के जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पीछे पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर 500 यानी कि 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की गई है, जिसका आपका नॉमिनल चार्ज जो है यानी कि 20 रुपीज़ का रखा गया। आप 20 रुपीज़ को आपको यहाँ पर कर देना है पे, जिससे कि आपको ये 500 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर मोस्टली रिपीट हो रहा है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है और आपको पे करने के बाद आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, जिसमें कि 500 क्वेश्चन 24 शिफ्टों के दिए गए हैं। यह आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर आप हमसे पर्सनल मैसेज करके मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यहाँ पर सिक्किम से संबंधित आया हुआ था कि जो सिक्किम का लोक नृत्य है, लोक नृत्य से यहाँ पर संबंधित आपका पूछ लिया गया था कि कौन सा होगा। तो सिक्किम का एक और बहुत प्रसिद्ध जो नृत्य है वो चम्ब्रुंग है। शायद यही आपका पूछा गया था कि चम्ब्रुंग जो है वो किस राज्य से संबंधित आपका नृत्य है। तो जो पारंपरिक रूप से गृह प्रवेश समारोह के दौरान बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका चम्ब्रुंग होता है सिक्किम से संबंधित है और गृह प्रवेश में आपको बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। वास्तव में गीत में की मुखला नामक वाद्य के यंत्र गूंजने वाली ध्वनि अधिक महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक के महीने में सिक्किम के नेपाली समुदाय द्वारा मारूनी नृत्य किया जाता है। तो इस तरह का आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था सिक्किम का। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक जो पदक हैं वो किस राज्य ने जीते हैं। अगर ऐसा भी क्वेश्चन था तो आपका हरियाणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका उत्तराखंड से संबंधित ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस तरह का था। आपका मैथ काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है। रीजनिंग आपका जैसा कि आपका ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका मैथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है। एवरेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एवरेज का भी क्वेश्चन यहाँ पर ठीक ठाक आपका बनना है। तो एवरेज आपको देखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेना है, आपको टाइम एंड वर्क देख लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना है। ये कुछ 4 से 5 चैप्टर हैं जिनको आप आसानी से अगर अच्छे से कर पाते हैं, अच्छी पकड़ है आपकी, तो कम से कम आप 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के आपके कम से कम 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के आपको अच्छे से वो कर लेना, जिससे कि आपका यहाँ पर रीजनिंग डिकोडिंग देख लेंगे तो रीजनिंग भी आपका अच्छा हो जाए। और बाकी हिंदी आपकी काफ़ी ईजी आ रही है जो आप कर लेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इतने एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोगों को कर देना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिससे आपको जुड़ जाना है। और पीडीएफ लेने के लिए आपको जैसा बताया गया उस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी मिलेंगे थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।